की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। और ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी करते हैं तो साइकोलॉजी को समझते ही कि साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इसमें डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए, और ये कैसे होता है, उसकी क्या सिद्धांत है और क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के बिहाफ पर। साथ ही साथ अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ध्यान से क्लास लीजिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम ऑलवेज चूज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जो है कैसे लगी क्लास वो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके कोई सजेशन हो या आप किसी टॉपिक को देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस पर काम करके आपके सामने लेकर आने की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हिंदी में निरंतरता का सिद्धांत बोला जाता है। और निरंतरता का या कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार चलना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का सबसे पहला सिद्धांत है वो लगातार चलता रहता है। यानी ह्यूमन जब इस दुनिया में आता है, यानी मदर के गर्भ से लेकर जब तक वो इस दुनिया में है, यानी ज़िंदा रहने यानी मौत तक जो है वो क्या होता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता चला जाता है। और वो जो है कंटिन्यूटी में बना रहता है। और हो सकता है कि उसकी विस्तार की दर जो है कभी तेज़ कभी धीरे लगी रहती है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हाइट तो नहीं होती है, हाइट तो एक जगह रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये पर्टिकुलर एक किसी एरिया को प्रेजेंट नहीं करता, ओवरऑल सारे एरिया की बात हो रही है। आप कह सकते हैं फिज़िकल आपका ग्रोथ जो है, इसके अलावा हमारा वेट है कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है हमारा मोरल जो है, हमारी लर्निंग जो है, हमारा फिज़िकल मोटर स्किल्स जो हैं, हमारी लैंग्वेज है, दिन ब दिन क्या होती है उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें हमारी बढ़ता है। अब वो जो बढ़ने का विस्तार है कभी कम या कभी ज़्यादा चलता रहता है, लेकिन हमारी जो लर्निंग है, हमारी सोशल डेवलपमेंट है, बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे लगातार बढ़ते चले जाते हैं, ग्रो उसमें होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ये इसका पहला सिद्धांत है। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हिंदी में एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अपने आसपास जो भी आपने छोटा बच्चा देखा है उसको याद करिए कि वो अपने हाथ पैरों को कैसे हिलाता है। सबसे पहले जो है बच्चा क्या करता है, अपने हाथों को चलाता है, टेढ़ा मेढ़ा करके अपने आर्म्स को और हाथों को जो है यूज़ करता है। धीरे धीरे वो अपनी फिंगर्स को यूज़ करना जो है सीखता है, फिंगर्स को हिलाना जो है शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है, वो हाथ और फिंगर्स का यूज़ करता है, दोनों को एक साथ, और चीज़ों को होल्ड करना जो है वो सीखता है। तो यहाँ पर जो ये सिद्धांत वो यही कहना चाह रहा है कि बच्चा जो है पहले संपूर्ण अंग का यूज़ करता है, यानी पूरे पार्ट का यूज़ करता है, देन उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं फिर उसके यानी अंग जो हैं उनका यूज़ करता है, जैसे हाथ, फिर हाथ की फिंगर्स, देन दोनों का कोऑर्डिनेशन करके उसको बाद में यूज़ करता है। यानी एकीकरण के सिद्धांत के अंदर जो है, इंटीग्रेशन सिद्धांत के अंदर क्या है, पहले पार्ट देन जो फुल पार्ट पहले फुल पार्ट, देन उसके बाद जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनका यूज़, देन उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मिलाकर बच्चा उसे यूज़ करता है। तो कह सकते हैं अगर आपको डेली लाइफ में एग्ज़ाम्पल पूछा जाता है पेपर में कि डेली लाइफ का क्या एग्ज़ाम्पल है, तो आप बता सकते हैं कि क्या है कि पहले हाथों को यूज़ करना,
देन फिंगर्स को यूज़ करना और उसके बाद जो है दोनों हाथों और फिंगर का यूज़ करते हुए चीज़ों को होल्ड करना। नेक्स्ट जो हमारा है प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट, यानी हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो वृद्धि और विकास की गति की जो दर है वो एक जैसी नहीं रहती है। तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, हालांकि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है, लेकिन वो चलने की जो स्पीड है वो एक जैसी नहीं रहती है। कभी वो स्पीड पे हो जाती है, कभी वो धीरे हो जाती है, फिर कभी वो स्पीड पकड़ लेती है, फिर स्लो हो जाती है। तो ये जो है वो लगातार चलता रहता है। कह सकते हैं इन्फेंट स्टेज में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत स्पीडली होता है, फिर उसके बाद कुछ वर्षों में जो है ये थोड़ा सा स्लो पड़ने लग जाता है। फिर आपका जो है किशोर व्यवस्था में, आपका टीनेजर एज में कह सकते हैं, तो ये फिर स्पीड पकड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन उसके बाद एडल्टहुड तक जो है वो कह सकते हैं उसकी गति फिर से धीरे हो जाती है। तो इसी तरीके से आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उतार चढ़ाव इसके अंदर देखे जाते हैं, एक जैसा जो है स्पीड रेट उसमें नहीं देखा जाता है। तो यानी हमारा थर्ड क्या है, प्रिंसिपल ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो रेट है वो एक जैसी ना रहना। नेक्स्ट है फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर पर्सन एक दूसरे से डिफरेंस है, उसके सोचने का तरीका, उसके लर्निंग करने का तरीका, उसका इंटरेस्ट, उसके लाइफस्टाइल, सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी वो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे दो बच्चे हैं, एक बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है, एक बच्चे का इंग्लिश में इंटरेस्ट है। तो जेन्युइन सी बात है, एक बच्चा जिसका इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी होगी बजाय कि दूसरे बच्चे के। और दूसरे बच्चे का जो है मैथ स्किल जो है बहुत अच्छा है, तो कह सकते हैं उस बच्चे का मैथ स्किल जो है वो अच्छा होगा, अर्थमेटिक उसका अच्छा होगा, सोचने का तरीका उसका मैथमेटिकल तरीके से होगा, यानी रीजनिंग उसकी अच्छी होगी बजाय कि इंग्लिश के। तो इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। या आप एक अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो एक बच्चा हेल्दी फूड खाता है और एक बच्चा जो है फास्ट फूड खाता है। तो जेन्युइन सी बात है, एक बच्चे का वेट जो फास्ट फूड खा रहा है वो ज़्यादा ग्रो करेगा बजाय कि जो हेल्दी फूड खा रहा है, और उसकी क्या होगा हाइट और या इस तरीके की चीज़ें जो हैं बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस जो है इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, विकास क्रम की एक रूपता। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, कंटिन्यूटी में चलता है, रेट अलग है, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत जगह हम लोग पैटर्न जो है वो एक जैसा ही बच्चों में रहता है। कह सकते हैं, अभी हमने बात करी इंटीग्रेशन की, सभी बच्चे जो है पहले हाथ चलाना सीखते हैं, फिर फिंगर चलाना सीखते हैं और देन जो है दोनों का कॉम्बिनेशन सीखते हैं। या कह सकते हैं कि इन्फेंट के अंदर बच्चे की स्पीड तेज़ होती है, उसके बाद धीमी हो जाती है, किशोर अवस्था में फिर से तेज़ हो जाती है। या कह सकते हैं सभी बच्चों का जो है विकास सिर से पैर की ओर ही होता है। तो बहुत सारे पैटर्न ऐसे हैं जो इतने डिफरेंस होने के बाद, इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बाद भी पैटर्न जो है एक जैसा ही सभी बच्चों में देखने को मिलता है। या एक तरफ मैं ये कह सकती हूँ कि जो बच्चों का भाषा का विकास है, जो पैटर्न है, तरीका है, वो एक है। पहले बच्चा क्या करता है, कोई बैबलिंग ही करते हैं सारे बच्चे, उसके बाद जो है कुछ वर्ड्स बोलते हैं, एक जैसे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, पापा मामा लिप्स वाले। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे वर्ड्स को सीखते हैं, वर्ड फिर दोनों को कंबाइन करके सीखते हैं, दो वर्डों को, फिर धीरे धीरे उनका जो है लैंग्वेज धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होता है। यानी उनका जो पैटर्न है वो सभी का एक जैसा ही है। तो कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बाद भी एक प्रिंसिपल ये भी है कि फिर भी उसके बाद भी पैटर्न जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है।
प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी बच्चे की जो लर्निंग होती है या बच्चा जो भी चीज़ें सीख रहा है वो जनरल टू स्पेसिफिक सीखता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि फीटस जो है वो पहले पूरी तरीके से मूव करता है, देन उसके बाद आप देखेंगे कि मदर से बात करेंगे किसी तो वो क्या होता है, पैर पे कभी मार रहा है, कभी हाथ मार रहा है, यानी जनरल टू वो स्पेसिफिक आया। और अब एक और एग्ज़ाम्पल लेती हूँ इजी आपको समझने के लिए। आपने बच्चे देखे होंगे वो मम्मा और पापा बोलना शुरू करते हैं, लिप्स के वर्ड हैं तो इजी जल्दी शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो बच्चे अगर मम्मा बोलना शुरू किया वो सभी को मम्मा बोलना शुरू कर देते हैं, अगर पापा वर्ड बोलना शुरू किया तो सभी को पापा पापा बोलना शुरू कर देते हैं, यानी ये हुआ जनरल। अब बच्चा बाद में उस पर स्पेसिफिक पे आता है कि मम्मा जो है ये है तो मम्मा मुझे इसी को बोलना है, पापा मेरे ये हैं तो इसे पापा ही बोलना है। यानी बच्चा क्या पहले जनरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक पे मूव करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रिज़ल्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन का। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों मिलकर जो है काम करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। और जो हमारा हेरिडिटी है अधिकतर वो फिज़िकल या कह सकते हैं एक लिमिट सेट करती है डेवलपमेंट की, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्वालिटेटिव पे काम करता है, उसका जो प्रोसेस रहता है डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है वो क्वालिटेटिव होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर हेरिडिटी क्या डिसाइड करती है कि अगर पेरेंट जो है उनकी हाइट कैसी है तो वैसे ही बच्चों की डेवलप होगी, उनके वेट क्या है, फिज़िक कैसे हैं, कलर कैसा है पेरेंट्स का, वैसे ही बच्चों का डेवलप होगा। लेकिन इन्वायरमेंट क्या डिसाइड करता है कि आप बच्चा कैसा खाना खा रहा है, हेल्दी खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चे की हाइट जो है पेरेंट्स से ऊपर भी उठ जाए कि ज़्यादा हो जाए। हो सकता है कि पेरेंट जो है हेल्दी हैं, देखने में वेट उनका ज़्यादा है, लेकिन बच्चा अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलेगा कि वो जो है अपने आप की वेट जो है वो कंट्रोल कर ले। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो मिलकर काम करते हैं और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो बात है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक पे इफ़ेक्ट आएगा तो अपने आप दूसरे पे भी असर देखने को मिलेगा। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर बच्चे के IQ जो है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, उसका लैंग्वेज भी अच्छा होगा, उसका एकेडमिक भी अच्छा होगा, उसका सोशल भी अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके सारे एरियाज़ इफ़ेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो IQ लो होगा तो कहीं ना कहीं सारे एरिया में ही नेगेटिविटी देखने को मिलेगी या डाउन देखने को मिलेगा। इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूँ कि अगर बच्चे का जो है वेट जो है बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हो सकता है उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो तो उसके बाद जो है उसका एकेडमिक या उसके सोशल उस पर भी देखने को इफ़ेक्ट मिलेगा। तो कह सकते हैं अगर एक एरिया में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो दूसरे एरिया पे भी उसका इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम 9 और 10 प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, और ये याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं दोनों। ये दोनों प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं। प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी बच्चे की जो ग्रोथ की डेवलपमेंट होती है वो किस डायरेक्शन में होती है उसके बारे में ये दोनों पॉइंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार DSSB में और CTET में MCQs में देखने को ये मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्फेलोकार्डल यहाँ पर जो है ये कहता है कि जो डायरेक्शन है ग्रोथ का वो कैसे होता है, वो
सर से पैर की ओर होता है। कैसे? जब बच्चा सबसे पहले आपने देखा होगा छोटा बच्चा नेक होल्डिंग आती है, उसे नेक को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, देन वो चलना सीखता है। यानी पहले उसका विकास कहाँ से? सर से हुआ और फिर कैसे हुआ? वो पैरों की ओर गया। दूसरा प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट डिस्टल। ये कहता है कि जो विकास होता है वो सेंटर से बाहर की ओर होता है। तो कह सकते हैं सेंटर बॉडी पार्ट टू आउटवर्ड्स, यानी पहले अंदर का होता है फिर बाहर के जो है विकास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बैकबोन का विकास होता है, उसके बाद उसकी भुजाओं का और हाथों का, तथा उसके बाद जो है उंगलियों का होता है, उसके बाद वो ओवरऑल पूरा ही उसका डेवलपमेंट होता है। तो कह सकते हैं कि पहले सेंटर और देन जो है आउट बॉडी पार्ट्स का जो है विकास होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। बच्चे के जो पैटर्न है उसके विकास और डेवलपमेंट का, या उसकी जो रेट है उसके डेवलपमेंट का, तो उसको देखते हुए हम लोग जो है उसके भविष्य में प्रिडिक्ट कर लेते हैं उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर बच्चे थोड़ा बहुत छोटे में उसकी हाइट या हाथ पैर बड़े हैं तो हम कहते हैं नहीं बच्चा तो लंबा ही बनेगा, या बच्चे का पर्टिकुलर किसी चीज़ में इंटरेस्ट देखते हुए हम कहते हैं नहीं ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा ही होगा। तो इस तरीके के हम जो डेवलपमेंट है वो आगे जाके प्रेडिक्ट जो है हम लोग कर लेते हैं कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके का होगा आगे। अपने साथ का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ कि मेरी हाइट जो है 5 है, मेरी ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन मेरी जो बेटी है मैं एक बार डॉक्टर के पास उसके गई तो उसके डॉक्टर ने उसे देखकर उसके हाथ और पैर देखकर बोला, मैंने कहा इसकी हाइट छोटी नहीं रह जाएगी? तो उन्होंने बोला नहीं आपकी भी हाइट जो है ठीक है, लेकिन आपकी हाइट से ज़्यादा बड़ी इसकी निकलेगी। क्यों? इसके हाथ पैर बहुत बड़े बड़े हैं, तो डोंट वरी कि इसकी हाइट बहुत अच्छी निकलेगी। तो रियलिटी में उसकी आज हाइट जो है मेरे से काफ़ी लंबी है, तो कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन जो है डेवलपमेंट की जा सकती है। प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज़ पैरेलल एंड नॉट लाइनर। यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो उसकी स्पीड होती है वो कैसी होती है? उसकी स्पीड जो है वो डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता, एक लाइन की तरह नहीं होता है न, ये एक स्पाइरल की तरह होता है, घुमावदार होता है कि पहले तो स्पीड कभी बहुत तेज़ी से हो रही है, फिर कहीं पे आकर जो है वो रुक जाती है, फिर घूमती है, फिर कहीं जो है स्पीड तेज़ी से फिर आगे बढ़ती है और कहीं पर जो है फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा कैसे है? घुमावदार है, स्पाइरल की तरह, एक सीधी रेखा की तरह नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरनेस एंड लर्निंग। यहाँ पर जो है बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है, या कह सकते हैं बायोलॉजिकल ग्रोथ को और जो डेवलपमेंट को हम मैच्योरनेस पे जो है रखा जाता है कि बच्चा आगे बढ़ रहा है तो बच्चा हम लोग कहते हैं मैच्योर हो रहा है, मैच्योरनेस आ रही है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ ही नहीं बल्कि उसके ब्रेन, उसके नर्वस सिस्टम की भी ग्रोथ की बात की जा रही होती है, उसके बढ़ने की बात की जा रही होती है। और वो बढ़ने का क्या है? वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है कि पहले चीज़ों को, इजी चीज़ों को सीखता है, देन उसे कॉम्प्लेक्स की तरफ लर्निंग को करता है। या कह सकते हैं, ये हमने पियाजेट की थ्योरी में भी पढ़ा है कि बच्चा पहले कंक्रीट एंड देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बढ़ता है। यानी पहले सिंपल जो उसे दिख रहा है उसके लिए वही चीज़ प्रेजेंट है, देन उसके बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो नहीं दिख रहा है उसके लिए भी उसके लिए थिंक करना, उसके बारे में सोचना, ऐसी थिंकिंग जो उसके लिए डेवलप होती है। तो कह सकते हैं बच्चे में मैच्योरनेस आ रही है। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बच्चा जो है पहले जो आप चीज़ें प्रेजेंट है, पियाजेट का ही मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि बच्चा जो छोटे होते हैं तो क्या होता है कि पहले हम लोग क्या कहते हैं कि दिखाया उसे चीज़ को, बच्चे के लिए वो प्रेजेंट है। जब हम छुपा लेते हैं और कहते हैं वो चिड़िया ले गई या इस तरीके के हम लोग गेम खेलते हैं तो बच्चा उस चीज़ को बिलीव करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, वो मैच्योर होता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो जब
उसे दिखाई जाती है चीज़ उसके लिए प्रेजेंट है, लेकिन जब उसे छुपाते हैं और कहते हैं चिड़िया ले गई तो वो बिलीव नहीं करता, उसी चीज़ को वो ढूंढना शुरू कर देता है। तो कह सकते हैं कि वो मैच्योर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सही है कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरनेस एंड लर्निंग, और कह सकते हैं इसी के अंदर हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरह बच्चों की लर्निंग चलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ये प्रिंसिपल यहाँ ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी प्रिंसिपल आपको क्लियर हुए होंगे और साथ ही आपके दिए गए जो मेरे एग्जांपल्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं साइकोलॉजी का तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। और आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।